सुधांशु जी जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास जाओ। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? इसमें तो कोई भी अगर धोखे से दूसरे का धर्म परिवर्तन सर कराए, आपने कहा ना कि मुस्लिम जनसंख्या में इजाफा हुआ है, ये कहने का क्या मकसद था? जी हमारा ये कहने का मकसद ये है, अंजना जी सुनिए, अगर कहीं पर नेचुरल वे में परिवर्तन हो, अब जैसे एक उदाहरण के लिए जनसंख्या में 80% हिंदू हैं, तो जो धर्मांतरण यानी धर्म विपरीत धर्म में शादियां होने का मामला हो तो 80% हिंदू भी हो, 20% मुस्लिम हो, समझ में आता है। परसेंटेज क्या है जरा बताइए। जितने काजियों ने कहा बता तो दे कि 5000 हिंदू लड़कियां हुई, कितने हजार मुस्लिम लड़कियां हुई, इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है। अब अगर कोई चीज अननेचुरल है उसके लिए व्यवस्थित कानून चाहिए। ये कौन सा डेटा है सर? ये डेटा बताइए, ये हम लोग भी ये डेटा जानना चाह रहे हैं कि ऐसे जबरन धर्म परिवर्तन का क्या डेटा था जिसके बेस पर ये कानून लाने की जरूरत समझी गई, आप बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, आप डेटा अगर लेना है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग से डेटा ले लीजिए। केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में वहां की पुलिस ने डेटा दिया हुआ है कि इतने हजार केसेस रिपोर्टेड हैं। अब दूसरा मैं कह रहा हूं, यहां पर मैं मुस्लिम समाज से कहता हूं, काजी शादी कराता है ना, वहां रिपोर्ट सामने लाके रख देते कि नहीं साहब ये तो बात गलत है, इतने हजार हिंदू लड़कियां हुई है तो इतने हजार मुस्लिम लड़कियां हुई, बात खत्म हो जाती वहीं पे। चुनौती देता हूं, दिखा दे। 80% छोड़िए, बराबर 50% दिखा दे। चूंकि आप एक वकील भी हैं और इसके खिलाफ केस भी कर रहे हैं, क्या तर्क है, क्या दलील है आपकी? और मेरी पत्नी हिंदू भी है और लव जिहाद नहीं किया मैंने, और प्यार किया और छाती ठोक कर प्यार किया। और सुधांशु जी नुसरत जहां कह रही है जहां लव है वहां जिहाद नहीं है, और जहां जिहाद है वहां लव नहीं। मेरी पत्नी हिंदू भी है और बीजेपी के लोग प्यार नहीं करते, सिर्फ लड़ाई करते हैं। लेकिन मैं सुधांशु जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैं कुछ आंकड़े सुधांशु जी के सामने रखना चाहता हूं। सुधांशु जी ने उन्होंने केरला के केस की बात की, हाई कोर्ट की बात की, कर्नाटका के हाई कोर्ट की बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि कर्नाटका के हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया। केरल के हाई कोर्ट के बाद जब इनकी सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, केरला का केस मैं आज तक को कोट कर रहा हूं, एनआईए की जांच हुई सुप्रीम कोर्ट के नीचे, जस्टिस दीपक मिश्रा थे, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया, एनआईए ने रिपोर्ट दी कि लव जिहाद कुछ नहीं है। इसके बाद आज सूबे ने, उत्तर प्रदेश के सूबे ने एक कानून बनाया है, वहां की पुलिस ने रिपोर्ट दी, मैं इंडिया टुडे को कोट करता हूं, कि कोई लव जिहाद नहीं है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट को जो ये कोर्ट करते हैं, उस जजमेंट को भी अनल कर दिया गया। आपने देखा उसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया। अब ये जो आपके चैनल पे डेटा देते हैं 5000 10,000 केस, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी बात समाप्त होने के बाद आप 50 नाम बता दीजिए, 50 नाम। दूसरी बात, ये क्योंकि ये वेग आरोप है, 5000 1 लाख 10 लाख। दूसरी बात सुधांशु जी, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आजादी के वक्त हिंदू पॉपुलेशन 73% था, ना कि 85-90% था। आप इस चीज को चेक कर लीजिए, आप ही सरकार में, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तीसरी बात, जब आप ही के एमओएस होम मिनिस्टर, हमारे एमओएस होम मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के कृष्णा रेड्डी जी को तेलंगाना के बताया गया कि लव जिहाद को डिफाइन करो, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि यहाँ इसका कोई स्टैटिस्टिक नहीं, कोई डेटा नहीं, और ऐसा कुछ शब्द है नहीं। इसके बावजूद आप टीवी चैनल पर आते बीजेपी के प्रवक्ता इस चीज को कोट करते। लास्ट चीज, आप जो निकिता तोमर का दिखा रहे हो, बिल्कुल वो अपराध है, लेकिन वो एक मर्डर है। 307 के नीचे 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। इसके लिए ऑलरेडी प्रावधान है, ये कोई लव जिहाद नहीं है। अब मैंने प्यार किया, मैंने अपनी पत्नी से शादी की, शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, पासपोर्ट देना पड़ता है। क्या मोदी जी और सुधांशु जी मानते हैं फेक आधार बनते, फेक पासपोर्ट बनते? क्या उस लड़की ने मेरे परिवार को चेक नहीं किया कि मैं हिंदू या मुसलमान? मैंने अपना नाम नहीं बदला, लेकिन मान लो मैं बदल देता, मैं कोई गलत नाम लगाता, वो चेक नहीं करती? क्या उसके परिवार मेरे परिवार को चेक नहीं करता? कॉमन फ्रेंड्स नहीं होते? सोशल मीडिया पे हम चेक नहीं करते? क्या बातें कर रहे हो आप? क्या धोखाधड़ी नहीं होती है क्या शादी के लिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मुझे लगता है बहुत एलिटिस्ट और बहुत ही दिल्ली वाले आप सर्कल में घूमते हैं, आपको पता ही नहीं है कि किस तरह की धोखाधड़ी छोटे शहरों में होती है। बिल्कुल नहीं, कैसी बात? मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं छोटे शहर में रहता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर मुझे शादी करनी है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुझे आधार। ठीक है, विष्णु जैन हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। विष्णु जैन एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आसिम बकार भी हमारे साथ जुड़ गए। फर्जी बनते, बताइए विष्णु जैन। देखिए अभी तहसीन जी ने बात कही कि मुझे 50 लड़कियों के नाम यहाँ पे गिना दें, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, पर मैं आपके शो पे गारंटी से कहता हूं कि 50 नहीं 500 लड़कियों के नाम गिना सकते हैं। मैं पेशे से वकील हूं, ग्राउंड जीरो पे रहता हूं, और आए दिन
अपने प्रैक्टिस में रोज मैं देखता रहता हूं कि हिंदू लड़की होती है, मुस्लिम लड़का होता है और उसका जबरन उसको शादी के इंटेंशन से, उसको धर्मांतरण के इंटेंशन से शादी की जाती है। और मैं एक बात यहां पे और कहना चाहता हूं, तहसीन पूना वाले यहां इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे जरा पूछिए भाई कि हिमाचल प्रदेश में 2006 में एक्ट आया था, वो कौन लाया था और तब शोर शराबा क्यों नहीं मचाया गया था? कांग्रेस सरकार लाई थी 2006 में हिमाचल प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ, तब किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। मैं इस मामले का कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहता हूं, लीगल बात करना चाहता हूं। और दूसरी बात, और अंजलि मिश्रा कैसे नूरजहां बेगम बन गई, किरण कैसे अफसाना बन गई, सोनी कैसे साबिया बन गई, आयशा बेगम अनीता आयशा बेगम कैसे बन गई, प्रियंका सोनम बेगम कैसे बन गई? तो ये क्या है? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16/12/2014 को कहा कि ये गलत है। आप अगर शादी कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन, और तहसीन पूना वाला से मैं चाहता हूं ये कानून पढ़ें, इस कानून में यह नहीं कहा गया है कि आप कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इस कानून में यह कहा गया है कि अगर आप शादी की इंटेंशन से, फोर्सफुली, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसको गलत कहा है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। अब यह चाहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करने। अंजना जी, बहुत विनम्रता से आपके चैनल पे यह लॉ दिखाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का। इस समय लव जिहाद में 28 में से 10 राज्यों में लव जिहाद के लिए कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इसको अपहोल्ड कर चुके हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश का लॉ चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लॉ वैलिड है। तो जाए, सिर मत्थे जाए, कोर्ट जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है। तहसीन पूना वाला जाए, उसको चैलेंज करें। पर मैं इनसे बात कहना चाहता हूं, इन्होंने अपनी बात खुद कॉन्ट्राडिक्ट की है। इन्होंने शादी की स्पेशल मैरिज एक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है साहब, पर जहां पे आप शादी करते हो मुस्लिम लॉ के हिसाब से, वहां पे शादी फसीद होती है। और इनसे पूछिए मुल्ला का लॉ क्या है, फसीद क्या होता है, पूछिए इनसे जरा। इर्रेगुलर मैरिज होती है और जो लड़की शादी ऐसी होती है उसको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी छोटा सा रिस्पॉन्स उसके बाद मैं वकार साहब और जाऊंगी सीधा भदारिया साहब के पास। छोटा सा रिस्पॉन्स इस पर। मोटा बात विष्णु जैन और हिमाचल प्रदेश 2006 का जवाब दे दीजिए तहसीन साहब। मोटा बात के विष्णु जैन साहब आपके शो पे वो कर रहे कि सिर्फ मुसलमान लड़की हिंदू लड़कियों को धोखा देते। मैं तो ऐसे कई हिंदू आदमियों को भी जानता हूं जो अपनी पत्नी को एक्नॉलेज नहीं करते। वो भी तो एक तरह का लव जिहाद और लव में धोखा है। मुझे उस बात में नहीं जानना है। फिर वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे पहुंच जाते हैं, मुझे इसमें नहीं जानना है। सपोर्ट करना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन आप इस तरह की वेग बातें, प्रियंका बन गए, आयशा बेगम ये बन गई, वो आपके पास सबूत है अपने सुप्रीम कोर्ट में जब एनआईए जांच कर। अरे ये हाई कोर्ट के आंकड़े हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। 16/12/2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। कहां डिसमिस किया? ये वेग बात आप कर रहे हैं, कोई डिसमिस नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक वैलिड है। सॉरी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डिसमिस किया। ये वेग बात आप कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये वेग बात आप कर रहे हैं। आप दिखाइए, आप मुझे दिखाइए सुप्रीम कोर्ट ने कहां डिसमिस किया है। आप बताइए मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसमिस किया। अभी आप झूठ बोलोगे तो झूठ के सामने तो मैंने जो सामने आंकड़े रखे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओवरटर्न किया। लॉ का प्रपोजिशन पे जब मैं बात कर रहा हूं तो लॉ का प्रपोजिशन ये है कि अगर आप किसी लड़की को शादी कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन, वो गलत है। और इनसे कहिए जरा तहसीन पूरा वाला अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, जरा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़े।